तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये साइड जो है ये 3 मीटर एंड दिस साइड इज़ 5 मीटर, और लेट्स से इसमें करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ दिस वे, और करंट की वैल्यू है 7 एम्पियर। और ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली एक साइड नहीं दी होती और हमसे पूछते हैं कि यार अब बताइए आप इस पूरे स्ट्रक्चर पे फोर्स कितना है। सो अगर इसका सिंपल लॉजिक होता है कि अगर ये साइड दी होती, लेट्स से मैं यहाँ बना लेता हूँ, और अगर ये साइड दी होती तो ये क्लोज लूप होता, और फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज लूप, फोर्स मैग्नेटिक ऑन अ क्लोज लूप दैट इज 0। सो इट मीन्स कि जो हमारे पास गिवन है, जैसे गिवन क्या था, ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब मैं बोल देता हूँ एक बार दोबारा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इस शेप का जो है ये स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन था, और ये हमने लास्ट साइड अपनी तरफ से ऐड करी थी। ये अगर सब दिया होता तो मैं गिवन को एक अलग एंटिटी मान लेता हूँ, मतलब यहाँ से लेकर ये एक अलग एंटिटी हो गई, तो ये हुआ हमारे पास फोर्स ऑन गिवन, ओके, प्लस जो हमने ड्रॉ किया है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ड्रॉ, और इसका जो सम है वो 0 होना चाहिए। अगर इसका सम 0 है तो हमसे पूछा है कि आप गिवन पे बताइए, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ड्रॉ, जो हमने ड्रॉ करा है। और क्योंकि जो हमने ड्रॉ करा है वो सिंपल साइड है, और बिल्कुल सिंपल सी ऐसी साइड है, और हमें पता है कि अगर ये साइड लेट से 3 मीटर, ये साइड 5, तो पाइथागोरस से ये साइड हो गई 4 मीटर, मतलब ये साइड 4 मीटर होती, और इस पर मैग्नेटिक जो फोर्स होता उसका फॉर्मूला होता है PIL, तो P मैग्नेटिक फील्ड इज 10, current is I think 7 and length is 4, तो आंसर आ गया 280 न्यूटन। ये 280 न्यूटन ये हमने किस पे निकाला है, जो साइड हमने ड्रॉ करी है, मतलब B से C साइड, जो ये साइड जो हमने ड्रॉ करी है इस पे हमने फोर्स निकाला है। फॉर्चुनेटली जो हमने निकाला है वो जो रिमेनिंग है, अब वो रिमेनिंग चाहे कैसी भी शेप होती, कैसी भी शेप होती, उसके ऊपर एग्जैक्ट उतना ही फोर्स आता, बस डायरेक्शन ऑपोजिट आती। मतलब अगर हम इस फोर्स की बात करें तो आप देखिए इसके अंदर करंट की डायरेक्शन देखते हैं, थोड़ा सा ठीक करके लिखता हूँ इसको, करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो 4 मीटर में मतलब इस तरफ होनी चाहिए जो है ये, दिस इज 4 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज P इनटू द प्लेन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से इस पर फोर्स आएगा डाउनवर्ड, दिस वे डाउनवर्ड आएगा। सो अगर जो हमने ड्रॉ करा है उस पर डाउनवर्ड है तो गिवन पे किस तरफ आएगा, अपवर्ड। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो हमारे पास ऐसा फ्रेम था इस पर फोर्स अपवर्ड आएगा, और उसकी वैल्यू हो गई 280 न्यूटन। ये हमेशा रहता है, मतलब आप कुछ भी करिए, कोई भी शेप आपको गिवन होगी, इस तरह से भी अगर कोई शेप गिवन होगी, और यूजुअली वो क्या करेंगे कि एक साइड नहीं बनाएंगे और फिर पूछेंगे जो हमने आपको गिवन दिया है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बताएं, तो आपको जो उन्होंने बोला है उसके ऊपर काम नहीं करना है, जो रिमेनिंग शेप है ना, जो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट करनी है।